जगद्गुरुं कृष्णजगन्सूर्यं वन्दे श्रीगुरुपारणं वन्दे श्रीगुरुपारणं। बोले जिनेन्द्र भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। भगवान के समसरण की जय हो। वीरराम धर्म की जय हो। अहिंसा परमो धर्म की जय हो। निर्वाणी मातेश्वरी की जय हो। परम श्रीमद कारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो। श्री चौदह ग्रंथाधिराज की जय हो। शुद्धात्म देव की जय हो। परम आराध्य वाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती ये शुद्ध जिंदेशना सदगुरु देव श्री भैरवनी मोहन पावड़ जी ग्रंथाधिराज में सान्यानी मुक्ति को भूलना कह रहे हैं। कौन ज्ञानी मुक्ति को पाता है उसकी बात यहाँ चल रही है। ओ भगवन ममलम तम न्याय रमण सुरेयम सान्यानी मुक्ति बहु। ओ वन ममलम जिसके अंदर अपने ममल स्वभाव का उदय हो चुका है, जिसको अपने ममल स्वभाव का स्वानुभव उत्पन्न हो चुका है, जिसने अपने ममल स्वभाव को अच्छी तरह जान लिया है, अनुभव कर लिया है, तम ज्ञान रमण सुरेयम फिर वह उसी ज्ञान स्वभाव की सूरत में रमण करता है, उसी ज्ञान सूर्य चैतन्य सूर्य में रत होता है, उसी ज्ञान सूर्य चैतन्य सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। सान्यानी मुक्ति बहु ऐसा ज्ञानी मुक्ति को पाता है अपने ममल स्वभाव में, अपने ज्ञान स्वभाव की सूरत में ही मुक्ति को पाता है। मुक्ति कहीं बाहर नहीं मिलेगी, जिन्नात कहीं बाहर नहीं मिलेंगे। आगे गुरुदेव क्या कहते हैं, जिन्नाथ रमण मिलेनम तम अमीये कमल रमणम सान्यानी मुक्ति बहु। जिन्नाथ रमण मिलनम जहाँ जिन्नाथ स्वभाव में रमण होता है, जहाँ अपने स्वभाव में रमण होता है, वहाँ वास्तव में जिन्नाथ से मिलन होता है, क्योंकि स्वयं से मिलन हो जाना ही जिन्नाथ का मिलन है। तम अमीये कमल रमणम फिर वह ज्ञानी अपने कमल स्वभाव में, अमृत स्वभाव में, निर्लिप्त न्यारे ज्ञान स्वभाव में, अतीन्द्रिय स्वभाव में रमण करता है। सान्यानी मुक्ति बहु उसी समय वह ज्ञानी मुक्ति को पा लेता है। फिर क्या होता है, जहां आत्म स्वभाव में रमणता होती है, अतीन्द्रिय ज्ञान स्वभाव का अंतरंग में झरना झरता है, वहां क्या होता है, भय के पिए मुक्ति मिलनम सान्यानी मुक्ति बहु वहां सारे भय क्षय हो जाते हैं और जीव को मुक्ति का मिलन हो जाता है। ऐसा ज्ञानी अपने आप में ही अपनी मुक्ति को पा लेता है। ओंकारे ऊर्ध्वगमनम विज्ञाने वेदममलम अपने ओंकार में स्वभाव में रमण करता हुआ, ओंकार अर्थात निराकार निर्विकार निर्विकल्प, जो अपना ज्ञान स्वभाव है, पंच परमेष्टि जो शुद्ध स्वभाव है उसमें रमण करता ऊर्ध्वगमनम उसी से जीव का ऊर्ध्वगमन होता है। स्वयं के स्वभाव की रमणता से ही जीव का ऊर्ध्वगमन होता है। विज्ञान विन्दममलम वह अपने विज्ञान घन ममल स्वभाव की निर्विकल्प अनुभूति में रत होता है। तम बिंद सहज सुरेयम तम तंत कामो विलयम ऐसे सहज निर्विकल्प स्वभाव की सूरत में रत होने से, ऐसे निर्विकल्प सहज आनंद स्वभाव में लीन होने से तम नंत का मूल्य महाजीव के अनंत कर्म दिला जाते हैं। ओम वन्य कमल सुरेयम श्री कमल सीधिरमण जहाँ ज्ञान सूर्य का उदय होता है वहां पर अंतरंग हृदय रूपी कमल खिल जाता है, आत्म रूपी कमल खिल जाता है, अर्थात आत्मा के शुद्ध असंख्यात प्रदेशों से ज्ञान की
ज्योति प्रज्वलित होने लगती है, स्फुटित होने लगती है। सीधी कमल सीति रमणम, ऐसी श्रेष्ठ गीतराग परिणति सिद्ध स्वभाव में रमण करते हुए सिद्धि को जाती है। आगे कहते हैं तम कमल गत भवनम परिणामुनाद ममलम, ऐसे कमल स्वभाव के अनंत परिणाम हैं जो आत्मा रूपी भवन में ही वास करते हैं। ऐसे अनंत कमल परिणाम, शुद्ध परिणाम, कोमल परिणाम, नम्र परिणाम, विनम्र परिणाम, स्वभाव भाव के सहज सरल परिणाम, ऐसे अनंतानंद ममल स्वभाव के परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। सो एक आठे ओवनम तम कंद सहज मिलनम, फिर वहां पर 108 गुणों वाला, 108 परिणति वाला, 108 परिणाम वाला अपना सहज स्वभाव प्रकट होता है और अपने स्वभाव से सहज ही मिलन हो जाता है। तम अग्रे कमल कलनम 64 चरण मिलनम, क्या कहते हैं तब अग्र कमल कलनम, जहां जीव आत्म ध्यान के द्वारा अपने स्वभाव के अग्र स्थान में जाकर स्थित हो जाता है, अर्थात जहां पर जीव अपने आत्म ध्यान के द्वारा स्वभाव में ही स्थित अपने आप में लीन हो जाता है। 64 चरण मिलनम, जैसे अरहंत भगवान को 64 चरण होते हैं, ऐसे अंतरंग में जहां ये जीव अपने ज्ञान चैतन्य स्वभाव में जाकर लीन होता है, वहां ये 64 प्रकार की परिणतियां अपने स्वभाव की ओर ढलती हैं, अपने स्वभाव में आचरण करती हैं। परिणामो अलख लखियम तम तिवि का मुखे पियम, क्या कह रहे हैं परिणाम अलग लखियम, अपने अलग परिणाम को समझो, जानो, पहचानो। अलग आत्मा अलग है, अनुभव गम्य है, 5 इंद्रिय और मन के द्वारा जानने में आने वाला नहीं, इंद्रिय और मन से परे है, अलग है, अगम्य है, अनंत लक्षण वाला है पर अगम्य है, अनुभूति गम्य है। ऐसे अनुभूति गम्य अपने अलग स्वभाव को लखो, अनुभव करो। इससे क्या होगा, तिवि कम मुखे पियम, तब तिवि कम मुखे पियम, उसी समय 3 प्रकार के कर्म क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। सीधी नंदन सुरेयम तम सहज नंद रमणम, फिर क्या होगा, नंद आनंद, चिदानंद, सहजानंद, परम नंद जिनुतम तम सिद्धि मुक्ति विलसम, फिर परम आनंद की उपलब्धि होगी, जिन उक्त स्वभाव प्रकट हो जाएगा, तब सिद्धि मुक्ति विलसम, और अपने आप में सिद्धि और मुक्ति का विलास होगा। और ये जीव सारे कर्मों को क्षय करता हुआ अब लोक के अग्रभाग में अर्थात सिद्धालय में जाकर अपने परम आनंद स्वभाव में, अपने सिद्ध मुक्त शुद्ध स्वभाव में हमेशा हमेशा के लिए तिष्ठ जाएगा। ऐसा यहाँ गुरु महाराज कह रहे हैं। गुरु महाराज कह रहे हैं अब अपन भी सान्यानी मुक्ति हो, यदि तुम ज्ञानी हो तो मुक्ति को पाओ। ज्ञानी संसार, ज्ञानी का स्वभाव मुक्ति में रमण करने का है, ज्ञानी के लिए मुक्ति में आचरण करने की बात है, ज्ञानी के लिए मुक्ति पद को पाने की बात है, और अज्ञानी के संसार में निर्माण कर रहा है। तो हमें मुक्ति की ओर चलना है, सिद्धि और मुक्ति को पाना है। आचार्य प्रवर श्रीमद जिनधारण करण मंडलाचार्य जी महाराज ने इसी निसई क्षेत्र से, निसई क्षेत्र मध्य चा वेदवान के कलु अंते समाधि संप्राप्तम वंदे श्री गुरु कारणम, वंदे श्री गुरु कारणम, वंदे श्री गुरु कारणम। गुरु महाराज ने इस क्षेत्र में समाधि को उपलब्ध करे। कौन सी समाधि हुई गुरु महाराज की, कौन सी समाधि हुई, शून्य समाधि उत्पन्न साई। क्या कह रहे हैं, जयवंत हो गई। कौन सी समाधि, शून्य समाधि। शून्य समाधि अर्थात निर्विकल्प समाधि, निर्विकल्प समाधि
और निर्विकल्प समाधि किसकी होती है? एक भावलिंगी वीतरागी साधु की ही निर्विकल्प समाधि होती है, जो सारे संसार के राग द्वेष के प्रपंचों से मुक्त होकर अंतर भैरन विकारों को छोड़ता हुआ अपने निर्विकल्प शून्य साधु समाधि में लीन होते हैं। उनकी ही ऐसी शून्य समाधि होती है। उन्होंने सर्व अर्थ की सिद्धि करी, स्व अर्थ की सिद्धि करी, और जहाँ स्वार्थ की सिद्धि हुई, स्वार्थ में आचरण हुआ, वहीं वे सर्वार्थ सिद्धि में जाकर उत्पन्न हुए। ऐसा गुरु महाराज ने यहाँ समाधि को उपलब्ध किए। बेतवा के तट पर उन्होंने ध्यान किए। यहाँ जंगल रहा होगा, वहां बैठकर ध्यान किया, पर बैठे वे अपने स्वभाव में थे, स्थित वे अपने स्वभाव में थे, भ्रमण वे अपने स्वभाव में करते थे। जो दिख रहा था वो था नहीं, और जो था वो दिख नहीं रहा था। बाहर में भावलिंगी वीतरागी साधु का तुम्हें बाहर का भेष तो दिख सकता, नग्न भेष, पर वो नहीं। उनका जो रत्नत्रय स्वभाव है, शुद्धम प्रकाशम शुद्धात्म तत्व है, वह रत्नत्रय से अलंकृत जो चैतन्य स्वभाव है, जो चैतन्य की परिणति चैतन्य में रमण कर रही है, जो अंतरंग में वीतरागता का प्रादुर्भाव हुआ है, उसका नाम साधु है, उसका नाम समाधि है, उसका नाम मोक्ष का मार्ग है। तो ऐसे चैतन्य आत्म स्वभाव का अनुभव करें, अपने निरंतर अपने जीवन में सम्यक और संयममय जीवन बना रहे। बोलो श्री गुरु नारायण कमलाचार्य महाराज की जय हो।